हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना क्लास में स्वागत है। आज हम सब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट होगा और आप भी इनको कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। बोला किसने भारतीय राजनीतिक में 1915 से लेकर के 1948 तक 1915 से 1948 तक अपने आप को समर्पित किया। उस व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी एस.सी. बोस। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ। ध्यान दीजिएगा, बेस ऑफ पे नोटिस कीजिएगा आप सब। बेस ऑफ साधारण जीवन और उच्च विचार, ये किसका आधार था? मोटो नहीं पूछ रहा हूँ, बेस किसका आधार था? ये कहाँ का सभ्यता का? ऑप्शन नंबर ए यूरोपियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इन सभी का। बताइए दोस्तों, कहाँ का ये आधार था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये इंडियन सिविलाइजेशन का था। किसका था? इंडियन सिविलाइजेशन का। 3 नंबर पे ध्यान दीजिए। हु रोट, किसने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर? का राइटर नेम बताना है दोस्तों आप सभी को, तो बताइएगा। इंडियन, याद कीजिएगा, इंडियन है ना, तो महात्मा गांधी जी। इसका राइटर नेम कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू तो हो नहीं सकते, जाकिर हुसैन तो ये भी नहीं हो सकते, और एचिबेट्स तो ये दूसरा चीज़ लिखे हैं। 4 नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? डैश प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मेटरलिज्म। कौन जो है ना भौतिकवाद से ज़्यादा एक आध्यात्मिक को, एक आचरण को बढ़ावा देता है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। फर्स्ट लिखा हुआ है जाकिर हुसैन, सेकंड लिखा हुआ है एम गांधी, थर्ड लिखा हुआ है इंदिरा गांधी, और फोर्थ लिखा हुआ है नन। इनमें से कोई नहीं है। बताइए दोस्तों कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 5 नंबर पे ध्यान दीजिए। हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोल रहा है किसने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया? किसके रूप में? हथियार के रूप में। मुख्य हथियार इसको बनाया गया था, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा का प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ किसने इसका उपयोग किया? भारत को आज़ादी दिलाने में। तो बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी एस.सी. बोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। 6 नंबर पे ध्यान दीजिए। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। गांधी जी चंपारण कब गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी 1915। बताइए साथियों, कब गए थे? इसका आंसर हो जाएगा 1917। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोप का सभ्यता का भारत के लिए क्या मतलब होगा? उसका सभ्यता अगर भारत अपना लेता है तो उसका मतलब क्या होगा? चाहना, ऑप्शन नंबर ए वांट, ऑप्शन नंबर बी लिविंग, ऑप्शन नंबर सी रियल, ऑप्शन नंबर डी रूइन। क्या हो जाएगा? भारत के लिए ये बर्बादी हो जाएगा। भारत इस कर्ज में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश टूवर्ड्स वन अनदर। सभ्यता जो हमारी सभ्यता जो है ये हमें क्या सिखाती है? एक दूसरे के प्रति रहने के लिए क्या सिखाती है हमें? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए एनिमी, ऑप्शन नंबर बी एंग्री, ऑप्शन नंबर सी अपसेट, ऑप्शन नंबर डी क्या सिखाती है? ये फ्रेंडली, मित्रवत रहने के लिए बताती है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। चलिए साथियों, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, आपके लिए आ चुका है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन जो है ना स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे? कहाँ के लोग है ना? डैश रोमन्स, फिर लिखा हुआ है आवर एंसेस्टर, सी लिखा हुआ है इटालियंस, डी लिखा हुआ है जर्मन्स। बताइए साथी, कहाँ
कौन संतुष्ट रहते थे स्मॉल विलेज से? तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। 10 नंबर, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। यूरोप के लोग जो है ना कहाँ के लेखक से प्रेरित थे? कहाँ के लेखक से? रोम और कहाँ के? ग्रीक। कहाँ के? ग्रीक के राइटर्स से। 11 नंबर पे ध्यान दीजिए, फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश। फेरोज जो है ना प्राचीन समय में शासक थे। कहाँ के शासक थे? उस जगह का नाम बताना है। इजिप्ट, इंडिया, रसिया, ये ग्रीस। कहाँ के थे ये इजिप्ट के शासक थे। 12 नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश। भारत की जो खूबसूरता है वो अभी भी कैसी है? इग्नोरेंट है, अनसिविलाइज्ड है, इमोवेबल है, इमोवेबल है, अभी भी अडिग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमोवेबल, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर पे ध्यान दीजिए, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। उस व्यक्ति का नाम बताना है, कौन? एक राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना? कौन थे? उस व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, बी में लिखा हुआ है महात्मा गांधी, सी में लिखा हुआ है एच.ई. बेट्स, डी में लिखा हुआ है कमला दास। कौन थे? महात्मा गांधी जी। 14 नंबर पे ध्यान दीजिए, डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। कौन जो है ना फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाते हैं और बापू के नाम से जाना जाते हैं? उस व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी नेहरू, ऑप्शन नंबर डी नन। कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी जी। 15 नंबर पे ध्यान दीजिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखा गया है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है ये? ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए कमला दास, बी महात्मा गांधी, सी जाकिर हुसैन, की डी इनमें से कोई नहीं। कौन लिखा है ये? महात्मा गांधी जी। 16 नंबर पे ध्यान दीजिए, गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नथिंग कैन इक्वल टू द सीड्स सॉन बाय आवर डैश। गांधी जी कहते हैं क्या? किसके द्वारा बोया गया जो बीज जिसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है? तो पॉलिटिशियन के द्वारा, सेंट्स के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा। नेक्स्ट 17 नंबर, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। ये एक लाइनिंग लिया गया है ना? ये लाइनिंग किस लेसन से लिया गया है ये आपको बताना है कि हमारा जो पैशन है उस पर हम लोग क्या किए हैं? हमारा जो पैशन उस पर हम लोग क्या किए हैं? लगाम लगाए हैं, है ना? ये कहाँ का है? ये किस चैप्टर से लिया गया है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऑल। इनमें से सभी। ये किसका लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का है ये। समझ पा रहे हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर अब 18 पे ध्यान दीजिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, एटिक सिविलाइजेशन जो दुनिया में प्रसिद्ध था, ये कहाँ का सभ्यता था? ध्यान दीजिएगा, उस जगह का नाम बताना है। ग्रीस, इटली, स्पेन, ये पुर्तगाल। कहाँ का था ये ग्रीस का था। कहाँ का था ये? ग्रीस का। 19 नंबर पे ध्यान दीजिए, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। हमारे पूर्वज जो थे वो आनंद लेते थे। कहाँ के रूल से? कहाँ का ज़िंदगी से? क्या करते थे वो? आनंद लेते थे। नाइस, सोसाइटी, होम या नेशन। ये होम रूल से आनंद लेते थे। 20 नंबर पे ध्यान दीजिए, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो पूर्वज थे उसने मशीनरी का आविष्कार क्यों नहीं किया? क्योंकि क्या हो जाएंगे? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, दे नाउ वी वुड बिकम स्लेव्स, ऑप्शन नंबर बी दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी आवर कंफर्टेबल, दे वेयर जेलस ऑफ अस। इसका हिंदी समझिए, क्यों आविष्कार नहीं किए? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो क्या हो जाएंगे? उसके गुलाम हो जाएंगे, या हम लोग खुश हो जाएंगे, या हम लोगों को मतलब आरामदायक नहीं मिलेगा, या हम लोग उसके प्रति जिलस हो जाएंगे, ईर्ष्यालु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्लैब्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्लैब्स, गुलाम हो जाएंगे उनके प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 पे ध्यान दीजिए,
वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसमें ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम बताना है। ये जो एक लाइनिंग लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया, इसका हिंदी देखिए। हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो माइंड है ना, ये रेस्टलेस बेचैन पक्षी की तरह है, क्योंकि जितना हम लोग के पास रहता है उतना और चाहते हैं। ये किस लाइन से लिया गया है, इज़ फ्रॉम, मतलब किस लाइन से लिया गया, आपको ये बताना है किस चैप्टर से। ऑप्शन ए पे ए पिंच ऑफ सनअप से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी ये द अर्थ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आर्टिस्ट, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर पे ध्यान दीजिए। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन, गांधी जी मारे गए थे कट्टर हाथों के द्वारा, उसको नाथूराम गोडसे ने मारा था, उसका आपको डेट बताना है, उसको कब मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए पे देखिए 31 अक्टूबर 1948। ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर डी 26 फरवरी 1948। बताइए साथियों कब मारा गया था, 30 जनवरी 1948। बताइएगा दोस्तों, ये आपके लिए और उसका प्लेस बताइए, प्लेस कहाँ पे था, इनको कहाँ मारा गया था, जगह कहाँ था ये जब उनका मृत्यु हुआ था। तो 23 नंबर, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं देयर लेसन्स, उनके लेखकों से, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, कहाँ के लेखकों से सीखते हैं, क्या उसने जो गलती किया हम लोग को गलती नहीं करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीस और रोम या स्पेन। बताइए साथियों क्या होगा, ग्रीस और रोम, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के जो शासक, इजिप्ट के शासक कौन थे बताना होगा, किंग्स, सुल्तान्स, फेरोज या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेरोज। 25 नंबर पे ध्यान दीजिए। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये आपको जगह खाली छोड़ दिया है, इसमें कौन सा शब्द सूटेबल होगा वही आपको फिलअप करना है। इसमें क्या होगा, माइंड इज ए रेस्टलेस क्या है, डॉग है, बर्ड है, मंकी है, ये का है, क्या है, बर्ड है, पक्षी है, बेचैन पक्षी है। 25 नंबर समझ पा रहे हैं। अब हम सब 26 की ओर जाएंगे। ठीक है साथियों, 26 नंबर पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति क्या है, ये किसको बढ़ावा देती है, नैतिकता को क्या करती है, नैतिकता को, मोरल बीइंग को, नैतिकता को क्या करती है, ये बढ़ावा देती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है बढ़ावा देना। 27 नंबर, द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू डैश इमोरलिटी, पश्चिमी सभ्यता का जो प्रवृत्ति है वो भौतिकवाद को क्या करती है, ये प्रोपेगेट, इन्फ्यूज़, ब्रिंग या इनमें से कोई नहीं, क्या करती है, ये भी बड़ा, ये भौतिकवाद को बढ़ावा देती है, मेटलिज्म को बढ़ावा देती है, वस्तु को बढ़ावा देती है। 28 नंबर, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, डैश एज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे जो पूर्वज थे वो कीमती चीज़ें पे, लग्जरीज और खुशी पे क्या लगाए थे, वो क्या किए थे, प्रमोटेड, डिसऑर्डेड, टेक योर, ये डिसऑर्डेड, ये लगाम लगाए थे, किससे, लिमिट से बाहर आपको नहीं जाना है भारतवासियों को। 29 नंबर, आवर फोर फादर्स सॉ दैट, हमारे जो पूर्वज है वो देखते हैं, क्या देखते हैं, किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स, राजा और उनके तलवारें, वेयर इन्फेरियर टू द सॉर्ड्स ऑफ डैश, उनके तलवारें जो है ना वो किसके सामने झुक जाता है, किंग के सामने, सोल्जर्स के सामने, ऋषिज एंड फ़कीर के सामने, ये पीपुल के सामने। तो ऋषि एंड फ़कीर्स, हमारे देश में जितने भी ऋषि एंड फ़कीर है, राजा और राजा के तलवारें उनके सामने झुक जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर, इन एंशियंट इंडिया वकील एंड वेद्स डिड नॉट डैश पीपुल, भारत में रहने वाले वकील और वेद जो है ना पहले लोगों को क्या नहीं करते थे, हेल्प, मदद नहीं करते थे,
रॉब लूटते नहीं थे, किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, है ना, किसी को नुकसान नहीं करते थे, किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे। क्या नहीं करते थे बताओ दोस्तों? पहले लूटते नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर, इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन समय में भारत के बारे में बता रहा है। द कॉमन पीपुल इंजॉयड डैश, पहले के जो लोग थे ना, साधारण लोग भी जो थे वो भी आनंद लेते थे। कहाँ से? हार्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ, होम रूल, ये नन, तो वो भी होम रूल से ही आनंद लेते थे, अपनी ज़िंदगी बिताते थे। 32 पे ध्यान दीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन, भारत का जो सभ्यता है ये किस पे जो है ना, ये किस पे विश्वास करता है, किस, है ना, किस पे ये विश्वास करता है? तो बताना होगा मनी पे, वेल्थ, गॉड, ये किंग। इसका आंसर हो जाएगा बिलीफ इन गॉड। 33 नंबर, गांधी जी वाज डैश टू द वेस्ट, गांधी जी जो है ना वो वेस्ट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल, थैंकफुल, बोथ, नन, क्या कहते हैं? उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, थैंकफुल। 34 नंबर, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज डिपेंड्स अपॉन, हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा स्वराज ये किस पे निर्भर है? बताइए दोस्तों। ये सेल्फ डेनियल, है ना, सेल्फ डेनियल खुद पे निर्भर है, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम सब आ रहे हैं। समझिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे तरह से, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश महात्मा गांधी जी फॉर आई, गांधी जी अपने आप से कहते हैं कि मैं कहाँ से मतलब किस जगह से, किस सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ या वेस्ट, तो इनमें ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ ए डैश, साधारण जीवन और उच्च विचार। अब ये मोटो आ गया है, पहले क्या था? बेस, अगर बेस आएगा तो इंडियन, मोटो आएगा तो इसका आंसर बताइए कहाँ का ये मेन मोटो था? कहाँ का फिलोसफर का? ईस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का मेन मोटो था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 पे ध्यान दीजिए, सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर डैश, मतलब हर किसी को जो है ना बलि देना पड़ता है, हर किसी को झुकना पड़ता है, किसके सामने? फार्मर्स, साइंटिस्ट, ऋषिज या नन, तो हमारे ऋषिज मुनि के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डैश, गिब्बन एक सभ्यता था जो भी वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है ना, तो बताना ये किस जगह से संबंध रखते थे? इटली, कहाँ का सभ्यता था? इटली, ग्रीस, जर्मनी या फ्रांस, तो गिब्बन ये कहाँ से था? इटली से था। I believe that the civilization of India has evolved is not to be beaten in the world is from, अब ये जो पैसेज है किस चैप्टर से लिया गया आपको ये बताना है, इसका हिंदी करके मैं बता देता हूँ। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि भारत का जो सभ्यता है ना, इसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। तो बताइए दोस्तों, कहाँ सभ्यता के बारे में बात कर रहा था? सभ्यता कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ भी सिविलाइजेशन और यहाँ भी सिविलाइजेशन, इसी कारण से इसका आंसर इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लाइनिंग लिया गया है। 40 पे ध्यान दीजिए, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी जो है ना भारतीय राजनीति में कब से कब तक वो अपने आप को डोमिनेटेड किए, समर्पित किए, वो आपको डेट बताना है। 1869 to 1948, 1909 से 1948, 1915 से 1948, 1916 से 1948, बताइए साथियों कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। 41 पे ध्यान दीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश, भारत का जो सभ्यता है किसको बढ़ावा देती है? फाउंडेशन, इंडिपेंडेंस, स्पिरिचुअल या मॉरल बीइंग, ये नैतिकता को बढ़ावा देती है। 42 नंबर, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर डैश इज टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम का मतलब होता है किस चैप्टर से लिया गया है ना, आपको ये बताना होगा। कुछ अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं उसको निकाल दिया जाता है और वह एग्ज़ाम में पूछता है। तो बोला है कि एक मैन जो है ना, ज़रूरी नहीं कि जो अमीर है वो खुश रहेगा और जो गरीब है वो ना खुश रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये किस चैप्टर से लिया गया है बताइए साथियों?
बोल रहा है पहला आंसर क्या है, भारत इज माई होम, दूसरा हाउ फ्री इज द फेस, तीसरा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, चौथा द अर्थ। किससे लिया गया ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। साथियों क्वेश्चन नंबर 43 पे ध्यान दीजिए। हाँ, हम सब 43 तक पहुंच चुके हैं। सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, है ना। इनसे बाहर नहीं हो पाएगा कुछ भी, अगर आपसे के एग्ज़ाम में पूछता है तो दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। फिर वही सेंटेंस, फिर वही आ गया है कि ये लाइनिंग जो है ना किस चैप्टर से लिया गया है, कि हमारे जो पूर्वज जो थे ना वो लग्जरीज और प्लेजर पे, खुशी और धन पे जो क्या किए, वो कीमती चीज़ों पे डिसाइडेड रोक लगाए हैं, लगाम लगाए हैं, है ना, जिससे बाहर हम सबको नहीं जाना है। ये लाइनिंग जो है किस चैप्टर से लिया गया है, टेकन फ्रॉम। ऑप्शन नंबर समझिए, द अर्थ, भारत इज़ माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, नन। किससे लिया गया ये, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 पे ध्यान दीजिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन, कौन सा सब सिविलाइजेशन, मॉडर्न का मतलब होता है वेस्टर्न, मॉडर्न का मतलब वेस्टर्न। सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ डैश। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो पूजा करता है, किसकी पूजा करता है, मेटेरियल, एथिक्स, गॉड या नन। वस्तु का, आचरण का कि भगवान का, इनमें से किसी का नहीं, तो वो भौतिकवाद को हरा देता है, तो मेटेरियल का हो जाएगा आंसर। 45 पे आते हैं हम सब। वेल्थ एंड लग्जरीज डो नॉट मेक ए डैश हैप्पी। धन और जो भी कीमती चीज़ें जो है ना, वो किसे खुश नहीं करता है, कभी भी किसे खुश नहीं कर सकता है। आपका आंसर इसमें भरना होगा। क्या लिखा हुआ है, बर्ड, मैन, काव या डॉग। तो इन सब को जानवर से, तो इन सबसे मतलब नहीं है, इसको मतलब है इंसान को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। 46 नंबर। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। प्राचीन समय के जो लोग थे ना, वो संतुष्ट रहते थे, कहाँ से, टाउन्स, सिटी, विलेज या नन। बताइए साथियों, तो वो गांव से संतुष्ट रहते थे, विलेजेस। 47। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग थे ना वो इंस्पायर्ड थे, कहाँ के, राइटर्स से। फिर देखिए सर, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है साथियों, उसका आंसर बताइए क्या होगा, रोमन राइटर्स, और कहाँ के राइटर्स से, ग्रीक के राइटर्स से। 48 को समझिए साथियों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटर्न बाय। साथियों फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जो आप पहले कर चुके हैं। सत्य के साथ और मेरा प्रयोग, इसका कौन लेखक है, इसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी। 49 नंबर। हैप्पीनेस इज़ लार्जली डैश। ज़्यादा खुशी जो है ना वो क्या हो सकता है, बताइए लोगों के लिए, इंसानों के लिए, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज़ या इमेजिनेशन। क्या ये एक मेंटल कंडीशन है। 50 नंबर। महात्मा गांधी जी डैश यूज्ड एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। महात्मा गांधी जी ने किसका प्रयोग मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था, भारत को आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी दिलाने में। हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन सा हथियार अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रयोग किया था, बताइए। शॉर्ट्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गन, ऑल। तलवार, सत्य और अहिंसा, बंदूक या इनमें से सभी। बताइए साथियों, किसका, सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो चुका है, और 51 पे हम सब आते हैं। समझिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 51। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। हमारा जो माइंड है ये बेचैन पक्षी की तरह है, जो हमें क्या हमेशा करती है, हंगरी, भूखा, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, थर्स्टी, प्यासा, सिक की बीमार। क्या है ये, हमें हमेशा अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट करती है। 52। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश। गांधी जी ने अलग अलग तरह के लेख लिखे, किसके प्रति, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया या ऑल। तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। 53।
द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती सभ्यता का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्ट, गुड कंडक्ट, इंटेलिजेंट, नन। बुरा आचरण, अच्छा आचरण, तेज, या इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा आचरण को बड़ा मतलब होता है इसका। 55 नंबर, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ए मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज़ फ्रॉम। अब ये जो लाइनिंग जो है किस चैप्टर से लिया गया है, सभ्यता, हमारी जो सभ्यता है ना वो सही रास्ता की ओर बढ़ावा देती है, सही रास्ता की ओर बढ़ाने के लिए सिखाती है। लाइनिंग किससे लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द आर्टिस्ट, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये भारत इज़ माई होम। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 56, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट टू टेकन फ्रॉम। फिर ये पूछ रहा है कि ये लाइनिंग जो है ना किस चैप्टर से लिया गया है, कि इंसान को जो है ना, इंसान का बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है, लेकिन वो जो है मशीन का जो आविष्कार कर रहा है एक पागलपन भी है ना, इसको रोकना चाहिए। ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो बोलिएगा भारत इज़ माई होम, ए पिंच ऑफ सन ऑफ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 57, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। फिर से बताइए सेंटेंस ये आ गया है किस चैप्टर से लिया गया है। बताइए साथियों, हमारा जो पैसन है जितना हम लोग चाहते हैं उतना और चाहने का मन करता है, उस पर लगाम लाया गया है ना, इसलिए चाहत को कम कीजिए। किससे लिया गया ये टेकन फ्रॉम, किस चैप्टर से लिया गया है, ए पिंच ऑफ सन ऑफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आई हैव ए ड्रीम, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। 58 नंबर, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर डैश। अब ये बताना होगा कि भारत का जो क्या चीज़ अभी भी अडिग है, जो हिला नहीं है, क्या है वो, ग्लोरी, उनकी खूबसूरती। इसका आंसर सी। 59, गांधी जी डायड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डैश। गांधी जी कट्टर के हाथों मारे गए थे कब बताइए, 30 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1948, 28 फरवरी 1948, या इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, 30 जनवरी 1948। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा था, सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हर हैज़ केप्ट इट ए लाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइनिंग है ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका अर्थ क्या बता रहा है, क्या इस सेंटेंस में ये बता रहा है क्या अभी भी जो भारत के जो लोग हैं है ना, हिंदूज मतलब भारत के पूरे लोग सभी के बारे में बात कर रहा है, ये अभी भी जो है ना, ये अभी भी अपनी सभ्यता को बरकरार रखें, अभी भी जिंदा है। किस चैप्टर से लिया गया है, द आर्टिस्ट, भारत इज़ माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये इनमें से कोई नहीं। ये इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। 61, महात्मा गांधी जी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी जी कौन सा लेसन लिखे उसका नाम बताइए, आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। क्या लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 62 पे ध्यान दीजिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सभ्यता जो है ना, सभ्यता जो हमारे जो विकास की ओर जाता है ये किसके प्रति, तो सभ्यता को तो जानवर से मतलब नहीं है, बर्ड से मतलब नहीं है, और न लिविंग वस्तु को मतलब नहीं है, किससे मतलब है इसको, लोगों के लिए। टीएंस पीपुल हो जाएगा। 63, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप बताइए दोस्तों क्या होगा। भारत, यूरोपियन सभ्यता अगर भारत अपनाती है तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये बताइए, रूइन। इसका आंसर डी हो जाएगा। 64,
आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब ये हो रहा है, गांधी जी कहते हैं कि मैं वेस्ट सभ्यता को, मतलब वेस्टर्न सभ्यता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने उनसे भी कुछ सीखा है, वेस्टर्न लिटरेचर से भी कुछ सीखा है, एक चीज़ सीखा है। ये लाइनिंग किस चैप्टर से लिया गया है? आई हैव ए ड्रीम, द अर्थ, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, किससे लिया गया ये? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। 65 आवर एंसेस्टर डिसऑर्डेड अस फ्रॉम, हमारा जो पूर्वज थे वो क्या करते? डिसऑर्डेड किस पे करते हैं? पॉलिटिक्स, मैन, लग्जरीज एंड प्लेजर, ये सभी लग्जरीज एंड प्लेजर्स। 66 इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोड, पहले के जो लोग थे ना, साधारण लोग भी, वो किस चीज़ का फॉलो करते थे? किस चीज़ से वो जीवन यापन करते थे? बिजनेस, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, ये इनमें से कोई नहीं। तो वो पहले के लोग जो है खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहते थे। अभी का धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन पहले मुख्य रूप से खेती बाड़ी था, कृषि था। 66 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़, बताइए दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या? ये ऐसे है, स्टोरी है, ड्रामा है, ये पोएम है? अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखेंगे उसमें अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। क्या है दोस्तों? ये एक ऐसे है। 66 67 ठीक है साथियों, 68 पे ध्यान दीजिए। ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच जनरल, गांधी जी जो है ना, वो किस पत्र से संबंध रखते थे? उसने कौन सा पत्र लिखा था? बताइए दोस्तों। इंडियन मिरर, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, या ऑल? क्या था ये? यंग इंडिया। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज डैश और द फादर ऑफ नेशन, गांधी जी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे ही लिखा गया, बार बार प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। गांधी जी जो है ना, जाने जाते थे राष्ट्रपिता के नाम से, और किस चीज़ से? चाचा, नेताजी, बापू, इनमें से कोई नहीं, तो उन्हें बापू भी कहते थे। 70 नंबर, ही वॉज एसोसिएटेड बाय ए फैनेटिक डैश। अब ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को जिसने कट्टर जो आदमी था उसने जो मारा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम बताइएगा। सूर्य सिंह, सरदार पटेल, हुसैन साहब, या नाथूराम गॉडसे? किसने मारा था? नाथूराम गॉडसे ने मारा था। 71 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा कौन सा है? कौन सा आत्मकथा लिखा है? बताइए। टुवार्ड्स द फ्रीडम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये नन, क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये इसका एक ऑटोबायोग्राफी था। 72 नंबर, in this chapter Indian civilization is compared to the Dutch civilization। आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो पढ़िएगा तो हमेशा दो सभ्यता के बारे में ही कंपेयर करता है। कौन कौन सी सभ्यता? एक इंडियन सिविलाइजेशन और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 73 पे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब ये आपको थीम बताना है। क्या इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो आप पढ़े होंगे, इस चीज़ में क्या चीज़ के बारे में बताता है? कहाँ के बारे में कंपेयर करता है? किस चीज़ के बारे में ये बताता है? और क्या चीज़ के बारे में कंपेयर करता है? ऑप्शन नंबर ए, कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज़, दो देश के बारे में बताता है। ये दो सभ्यता के बारे में वर्णन करता है। ये दो किताबें के बारे में, ये दो लेडीज़ के बारे में। तो क्या करता है ये? ऑप्शन नंबर बी, ये दो सभ्यता के बारे में तुलना करता है। 74 नंबर, एटिक सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है साथियों। एटिक सिविलाइजेशन संबंध है किस जगह से? बताइए। एटिक सिविलाइजेशन क्या हो जाएगा इसका आंसर? चाइना, रोम, इंडिया, ग्रीस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ग्रीस हो जाएगा।
साथियों 75 नंबर पे ध्यान दीजिए। व्हाट डज द गोल्डन फिलिश, गोल्डन फिलिश का एक स्टोरी था, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ आप सबके लिए। गोल्डन फिलिश का एक स्टोरी था। मीन, गोल्डन फिलिश का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू फाइंड, इजी टू गेट, ए न्यू थिंग, ए नन। गोल्डन फिलिश को जो पाना बहुत मुश्किल था, क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट टू फाइंड। 76 नंबर, Hinduism has made marvelous discoveries in things of religion, spirit and dash। ये बोल रहा है भारतवासियों ने शानदार चीज़ का खोज किया है, धर्म, स्पिरिट, आचरण और किसका? बताइए दोस्तों। पैशन, जुनून, सोल, लव, यूनिटी, आत्मा का खोज किया, सोल। 77 नंबर, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए डैश प्लीजर। इसमें ये बता रहा है कि हम लोग जो है ना क्षणिक सुख पाने के लिए बहुत कुछ खो देते हैं, बहुत कुछ नौछावर कर देते हैं, है ना। जो हमें क्या मिलता है उससे? सेटिस्फैक्ट्री, मोमेंट्री, बहुत क्या करते हैं क्षणिक सुख के लिए, तो इसका हो जाएगा मोमेंट्री। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक, कम। 78 नंबर, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट। बताइए इसमें यहाँ पे क्या भराएगा? हमारा जो माइंड है वो बेचैन पक्षी की तरह, जितना हमारे पास रहता है उतना हम क्या करते हैं? वांट्स, विशेज, थिंक, नन। चाहते हैं, इच्छा करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि नन क्या करते हैं? मोर इट वांट्स, और चाहते हैं। 79 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर का मेन मोटो क्या था? क्या था मेन मोटो? बताइए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज़ वेल्थ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऑल ऑफ दिस। क्या था उसका मेन मोटो? साधारण जीवन, उच्च विचार। 80 नंबर, मशीनरी मेक अस स्लेव्स। मशीनरी हमें क्या बनाती है? गुलाम बनाती है। एंड एज ए रिजल्ट वी लॉस आवर। मशीनरी हमें गुलाम बनाती है और हम उससे और हम अपना क्या करते हैं? क्या चीज़ खो देते हैं? कैरेक्टर खो देते हैं, मॉरल फाइबर खो देते हैं, ईमानदारी खो देते हैं, कि इन सभी, तो हम अपना नैतिक कर्तव्य को खो देते हैं। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट हर पीपुल। याद कीजिए दोस्तों, भारत पे जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन आरोप भी लगाए थे। क्या आरोप लगाए थे? भारत के लोगों के खिलाफ। क्या बोले थे? भारत के लोग क्या हैं? अनसिविलाइज्ड, स्टूपिड एंड इलिटरेट। ऑप्शन नंबर बी, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलिड। ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कुछ नहीं। तो क्या बोले थे? भारत के जो लोग हैं वो असभ्य हैं, घमंडी है और मूर्ख है, यही आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम सब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।